नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर गर्दा है, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। मुलायम सिंह सरकार में कार सेवकों पर गोली चलवाने के आरोपों पर शिवपाल यादव का बयान आया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि संविधान को बचाने के लिए कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी। कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ था और तब प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई की, क्योंकि कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। शिवपाल सिंह यादव ने यह भी पूछा कि अगर यथास्थिति बनाए रखने का कोर्ट का आदेश था तो फिर विवादित ढांचा कैसे टूट गया। शिवपाल ने आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई थी, जिसके बाद एक्शन लिया गया। जो बागी मस्जिद थी तो बताओ, उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था तो वहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया, किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया? उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था। कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसे ये देखिए, कार्रवाई नहीं करते हैं। और यहाँ बताइए, पूरी की संस्थाएं, जितनी मुनाफे की संस्थाएं थी, सब पर कब्जा है। इन्हें पूंजीपतियों, कुछ ही पूंजीपतियों, केवल 2 पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम हो रहा है उस पर। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मयूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयूर का सीधा रुख कर लेते हैं। मयूर, चूंकि प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नजदीक और ऐसे में शिवपाल यादव का ये बयान सामने आना, क्या कुछ मायने निकाले जाएं इसके? एक बार फिर से मयूर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले शिवपाल का बयान अभी आपने सुना। संविधान बचाने के लिए कार सेवकों पर गोली चली, इस बात का जिक्र किया, कहा कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई थी, जिसके बाद एक्शन लिया गया था। ये शिवपाल यादव की तरफ से बयान दिया गया है। कार सेवकों पर गोली चलाने को लेकर शिवपाल ने यह कहा कि संविधान को बचाने के लिए कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ था और तब प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई की, क्योंकि कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। शिवपाल यादव ने यह भी पूछा कि अगर यथास्थिति बनाए रखने का कोर्ट का आदेश था तो फिर विवादित ढांचा कैसे टूट गया। शिवपाल ने आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई थी, जिसके बाद एक्शन लिया गया। संविधान बचाने के लिए कार सेवकों पर गोली चलाई, इस बात का जिक्र किया है शिवपाल ने। एक बार फिर से मयूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयूर का रुख कर लेते हैं सीधा। मयूर, प्राण प्रतिष्ठा से पहले शिवपाल का कार सेवकों पर गोली चलाने को लेकर यह बयान, क्या मायने निकाले जाएं? बिल्कुल, देखिए, एक बार फिर से शिवपाल सिंह यादव या कहें समाजवादी पार्टी उस मामले को डिफेंड करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उस दौरान अयोध्या में जो स्थिति थी, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से था, लेकिन कार सेवकों ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। इसीलिए हमें वहाँ पर स्थिति को सामान्य बनाने के लिए हमें गोलियाँ चलानी पड़ी और वो उस दौरान जो स्थिति थी उसके अकॉर्डिंग हमने वो सारे काम किए। इटावा में वो कार्यकर्ता सम्मेलन और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे थे लोकसभा चुनाव को लेकर। उस दौरान इन्होंने ये बात कही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, पिछले कई सालों से और अभी भी लगातार ये आरोप और ये कह के हमेशा समाजवादी पार्टी को घेरती रहती है कि उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, यमुना को लाल कर दिया था उनके खून से, और लगातार इस पर पॉलिटिक्स भी होती रही है। अब ऐसे में जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है तो जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कार्यक्रम है, प्रायोजित कार्यक्रम है, हम इसमें नहीं जाएंगे, हम बाद में रामलला के दर्शन करने जाएंगे। लेकिन वही एक बार फिर से अपना जो कृत्य हुआ था उस दौरान कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई थी उसको फिर से शिवपाल सिंह यादव डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इस बात को मान भी रहे हैं कि वो जो गोली चलाई गई थी वो सही थी। तो अब ऐसे में देखना होगा कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, क्योंकि अखिलेश यादव इस बात से तो बचते हुए नजर आते हैं, पार्टी का कोई भी प्रवक्ता नेता भी इस बात पर जल्दी जवाब नहीं देता है। लेकिन अब शिवपाल सिंह यादव ने मुखर होकर ये बात मानी है कि उस समय जो स्थिति थी उसको सामान्य करने के लिए हमें गोली चलवानी पड़ी। तो अब देखना होगा कि इसका क्या असर होगा, और क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, उसमें सीटें जो है शेयर होनी, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि अभी हम तय करेंगे कि हम कितने पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में इस बयान का प्राण प्रतिष्ठा से पहले कितना नफा नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को, यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, क्योंकि मयूर अब ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है और इस तरह का बयान शिवपाल यादव की तरफ से देना, ये जाहिर सी बात है कि पहले देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों की ही तरफ से जिस तरह से बयान दिया गया है और जिस तरफ से किनारा कर लिया गया है,